एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पर आपको कैडेट कहकर एड्रेस किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर तो बाद में आपको कैप्टन तक का रैंक भी दिया जाता है। येस गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन दी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया विच इज़ AFMC। एंड आज के इस वीडियो में आपको AFMC के बारे में सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। यानी कि उसका सीट मैट्रिक्स किस तरह से है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सीट्स का किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और कैसे हमारी गर्ल्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट ग्रैब करने के लिए। इसी के साथ पिछले कुछ सालों में कट ऑफ का ट्रेंड कैसा रहा, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, एंड ये एक वैसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर एज कम्पेयर टू बाकी कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डिफरेंट हैं, थोड़े से क्राइटेरियाज भी डिफरेंट है, और साथ साथ द बोनस पॉइंट इज कि यहाँ पर आपको मंथली अलाउंस भी मिलता है। सो ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ शुरुआत से आपको अलग से कुछ मंथली अलाउंस आपके फर्स्ट ईयर से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम यार यहाँ पर बाकी के को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है सच दैट आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए। एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको कहा कि फीस स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है और उसका बाइफिकेशन क्या है और आपका करियर प्रोस्पेक्ट कैसा रह सकता है। यानी कि लेटेस्ट से अगर आप इसी कॉलेज में अब्जॉर्ब हो जाते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर, फिर आपको कैप्टन की रैंक मिलती है। कैप्टन की रैंक के बाद भी कैसे आप अपनी ग्रोथ ऑब्जर्व कर पाएंगे एंड साथ ही साथ कैसे आपका बेस पे भी बढ़ता चला जाता है, और भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको आज के इसी वीडियो में। बट देन गाइज, बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू, आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर इन नीट UG कैटेगरी सिंस पास्ट 5 years। आई रियली होप कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड इस वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार, सच दैट आपकी आकांक्षा मैम रहे सुपर डुपर मोटिवेटेड और ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती रहूं इस यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है सच दैट आप सभी वीडियोस के साथ अपडेटेड हैं। और जैसे मैंने आपको बताया दैट आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर इन नीट UG, तो यार मेरे बहुत सारे केमिस्ट्री के फ्री कोर्सेज, फ्री लेक्चर्स, फ्री नोट्स, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल, माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, फार्मूला शीट्स, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिंक है इन द कमेंट सेक्शन। तो ज़रूर से मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यार हमारा जो AFMC है ना, उसका सीट मैट्रिक्स किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि यार मेल्स के लिए बात की जाए अगर, है ना, फॉर मेल कैंडिडेट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, 115। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ अराउंड 30 और टोटल सीट्स आपकी रहती हैं 150। तो देखो 115 प्लस 30 कितना हो गया, 145। बाकी की जो बची हुई 5 सीट्स हैं दे आर एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो यार बाकी की स्पॉन्सर्ड सीट्स रहती हैं 5, तो कुल मिलाकर हमारे पास टोटल 150 सीट्स हो गई। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि गर्ल्स को इस कॉलेज में एंट्री पाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सीट्स रिलेटिवली कम है। इसी के साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यार आपकी कैटेगरी शुड बी, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, इसी के साथ आपका जो स्टेटस है दैट शुड बी अनमैरिड, है ना यार। बेसिकली यू शुड बी अनमैरिड, और ये जो आपका पूरा ड्यूरेशन रहेगा ना, यानी कि जिस दौरान आपका ये मेडिकल कोर्स चलने वाला है, फॉर दिस कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ 5.5 years आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। एट द सेम टाइम एज आपकी 17 years तक होनी चाहिए बाय 31st of December। तो ये मिनिमम एज क्राइटेरिया, और 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर 60% एग्रीगेट बैठना चाहिए क्लास 12th एग्जाम में। एंड फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपने नीट UG एग्जाम देना होगा, और आपके नीट UG एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आपको यहाँ पर जो है सीट अलॉटमेंट किया जाता है। इसी के साथ यार अभी वैसे काउंसलिंग ऑलरेडी चल ही रही है। अगर नीट 2025 की बात करें तो जैसे ही काउंसलिंग का क्लियर डेटा आ जाएगा, है ना, मैं आपका कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी कि इस साल यानी कि 2025 में AFMC के लिए क्या कट ऑफ रहा। इसी के साथ यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि स्पेशली क्योंकि ना एक्चुअली आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक एक आर्मी वाली ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि आर्मी का कॉलेज है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मेडिकल फिटनेस क्राइटेरियाज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो सबसे पहले तो ना यही है कि आपकी कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी ऐसा डिसेबिलिटी, कोई डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हाइट और वेट का भी क्राइटेरिया है, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। तो यार मिनिमम हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट बॉयज़ के लिए 100 जैसे आप देख सकते हो 157.5 सेंटीमीटर्स एंड 40
57 केजीज आपका वेट होना चाहिए। वहीं अगर हम मिनिमम हाइट की बात करते हैं तो यार क्योंकि गोरखास हो गए, नेपालीज हो गए, असमीज, तो जेनेटिकली उन लोग की हाइट थोड़ी कम ही होती है, तो वहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला एंड दैट इज 152.5 सेंटीमीटर्स। दिस इज फॉर बॉयज। वहीं मिनिमम हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट फॉर गर्ल्स इज 144 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए एंड 36 केजीज वेट, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर इसी के साथ थोड़ा सा और भी आपका जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइट। हाइट वेरिफिकेशन के लिए स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, साइट मतलब कि विजन का प्रॉब्लम नहीं हो, स्किन इन्फेक्शन या कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस आपकी नहीं होनी चाहिए, हियरिंग एबिलिटी, है ना। तो ये सब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब अगर कट ऑफ बेसिस पर आपका हो जाता है तो सेकेंड राउंड में आपका ये मेडिकल फिटनेस चेकअप भी किया जाता है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यार सबसे पहले तो आप सब जानते ही होंगे कि यार आप एमबीबीएस में आप लास्ट ईयर में आई मीन 4.5 ईयर के बाद जो आखिरी साल होता है उसमें आप क्या करते हैं, अपनी इंटर्नशिप करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एएफएमसी किसी भी दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा आपको स्टाइपेंड देता है। एट द सेम टाइम देखा जाए तो यार 1 लाख के आसपास तक 90,000 टू 1 लाख में आपका पूरा 5.5 ईयर्स का जो है आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर कोर्स। बट देन उसमें भी क्या है ना कि मान लो आपके 5.5 साल में आपने अपनी तरफ से 1 लाख दिया है, पूरे 5.5 साल मिलाकर टोटल अमाउंट इतना आपने फीस पे किया लेटर से, है ना। बट उसमें से भी ना बहुत सारा फीस आपका एक फॉर्म में रिफंडेबल होता है, क्योंकि ये ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो आपको मंथली अलाउंस भी देता है। अलग अलग चीज़ों के लिए आपको अलग से पैसे ग्रांट किए जाते हैं, तो जितना आप अमाउंट एक्चुअली जितनी फीस दे रहे हो उसमें से काफ़ी सारा अलग अलग फॉर्म्स में आपको वापस मिल जाता है। जैसे कि तुम देखो कि बुक्स एंड इक्विपमेंट के लिए आपको 4,000 पर ईयर कॉलेज अपनी तरफ से देगा। कैश ग्रांट आपको मिलता है यानी कि 12 रुपीज़ पर डे, बल्कि अब ये थोड़ा सा बढ़ भी गया है, 12 रुपीज़ पर डे नहीं तो मिलते हैं। इसी के साथ एक बारी आपका वन टाइम आपका यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको मिलता है ₹6,000, है ना। एंड उसके मेंटेनेंस के लिए आपको 12,050 वो 1,250 रुपीज़ भी मिलते हैं फॉर मेंटेनेंस। तो मतलब जैसे तुम एक बार कॉलेज में गए, है ना, तो इसमें क्या होता है कि अभी मैं दिखाऊंगी कि आपकी ड्रेस कैसी होती है। तो बेसिकली शुरुआत में ना आपको ऐसे क्योंकि शुरू में तो आपके पास कॉलेज की ड्रेस नहीं होती, तो आपको वाइट एंड ब्लैक्स पहनने होते हैं, है ना। तो बेसिकली ब्लैक पैंट्स एंड वाइट शर्ट्स फॉर बॉयज़, और गर्ल्स के लिए वाइट कुर्ता एंड ब्लैक आई मीन ब्लैक आप नीचे अपना जो आपका बॉटम्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जैसे आप कॉलेज में आते हैं तो वहीं पर वही लोग आपकी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं और बिल्कुल परफेक्ट फिट, सो दैट आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया से वो ड्रेसेस सूट करें, है ना। तो वहीं पर उनको तैयार किया जाता है और थोड़ा समय लगता है, तब तक आपको कॉलेज वाइट्स एंड ब्लैक्स पहनने हैं। उसके बाद आपको कॉलेज की तरफ से अपने आप ड्रेस दी जाती है, तो उसके लिए आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना, ठीक है। हेयर कटिंग का अलग से तुम्हें अलाउंस मिलेगा, फिर वॉशिंग के लिए अलग से आपको अलाउंस मिलेगा, है ना। बाकी भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, किसी क्लब में आपको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए अलग से जो है अलाउंस मिलेगा, मेस मेंटेनेंस के लिए अलग से मिलेगा, स्टेशनरी के लिए मंथली अलग से मिलेगा। तो बढ़िया यार, मतलब कि तुम्हें जो तुमने फीस दी है वो वापस आपको एक ना एक फॉर्म में मिल ही रही है, ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपकी 5.5 इयर्स की एमबीबीएस कंप्लीट हो गई, तो ये बॉन्ड होता है कि आपको एएफएमसी में कुछ 4 साल के आसपास की सर्विस देनी ही है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका एडमिशन हो रहा होगा ना, उस समय पर आपके पेरेंट्स या जो भी गार्जियंस होंगे उनसे एक बॉन्ड एग्रीमेंट कराया जाता है ना, जो कि रहता है कितना 61 लाख के आसपास का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ऐसा होता है, अब मान लो एक बच्चा है जिसने एएफएमसी में एडमिशन ले लिया, लेकिन किसी दूसरे राउंड में उसका एम्स दिल्ली में आ रहा है, तो वो सोच सकता है स्विच करने के बारे में। बट अगर तुम 7 डेज के बाद एक बार आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद अगर आप अपना एडमिशन विड्रॉ कराने के बारे में सोचते हैं, तो यार इतना आपको जो है बॉन्ड एग्रीमेंट आपको होता है, तो ये अमाउंट आपको पे करनी पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसी कॉलेज के अंदर ना आप अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ 4 से 5 साल के लिए आप इसी कॉलेज में एज अ मेडिकल ऑफिसर सर्व भी कर सकते हैं। तो होता क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। शुरू में जब तुमने एडमिशन लिया, है ना, जब आपने एडमिशन लिया तो आपको किसका रैंक मिला, कैडेट का रैंक मिला। ये कब है, जब शुरू में हमने एडमिशन लिया ही है। जब आपने एडमिशन लिया उसके बाद जब आपकी पूरी ये इंटर्नशिप वाला पीरियड स्टार्ट होता है ना, इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट कहते हैं। और उस समय आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, इतना स्टाइपेंड किसी भी
दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलता है आज तक भी, ठीक है। लेफ्टिनेंट के बाद जब आपकी पूरा 5.5 ईयर्स ऑफ एमबीबीएस कंप्लीट हो गए, अब आपको वो रख रहे होंगे एज अ मेडिकल ऑफिसर, यानी एज अ डॉक्टर आप अपनी प्रैक्टिस वहां पर शुरू कर देते हो एमबीबीएस के बाद, तो आपको कैप्टन का रैंक मिलता है। और वहीं पर जैसे आर्मी में भी जो कैप्टन होते हैं ना, आर्मी में भी आपने सुना होगा कैप्टन होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, ये सब होते हैं, तो तुम्हें उन्हीं के रैंक के हिसाब से पे मिलता है। मतलब फिर आपको कैप्टन, ये सिर्फ बेस पे है, ये सिर्फ बेसिक अलाउंस है बच्चों, है ना। इसके अलावा रहने का वगैरह वगैरह काफ़ी सारे बोनस आपको मिलते हैं, मतलब बहुत सारे अलग से भी इंसेंटिव्स इसमें आपको मिल जाएंगे, अलाउंसेस बेसिकली, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। फिर इसके बाद अब देखो इसमें क्या है कि एक बार आप जो है 4 ईयर्स ऑफ सर्विस अपनी प्रोवाइड कर देते हो एज अ कैप्टन। कैप्टन आप बन गए जब आपकी इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट हो गई, है ना। तो फिर उसके बाद 4 साल तक तुमने इस मेडिकल कॉलेज में सर्व किया, तो आपको फिर मेजर का रैंक मिल जाएगा, साथ साथ तुम्हारी बेस पे बढ़ जाएगी। मेजर के बाद 7 ईयर्स की सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी, आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है रैंक मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी बेस पे और बढ़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक तरह से कैडेट टू कैप्टन टू लेफ्टिनेंट से मेजर, और यहाँ तक आने पर लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर आप देख सकते हो ये तो टाइम बेस्ड आपका ग्रोथ होगी होगी, ये तो डेफिनेट है अगर तुम इतने समय की सर्विस दे रहे होंगे। लेकिन उसके अलावा भी आप जो है अगर बाय सिलेक्शन, तो कुछ सिलेक्शन क्राइटेरियाज होता है, कमिटी बैठकर सिलेक्शन करती है, तो अगर आपको लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल आप बन जाते हैं तो अगेन आपकी बेस पे में हाइक दिखेगा आपको, कर्नल से ब्रिगेडियर, अगेन ब्रिगेडियर से मेजर जनरल, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल, है ना। तो यार अच्छा खासा आप इंक्रीमेंट देख सकते हो अपने पे में। लेकिन ये सिलेक्शन बेसिस पर होता है, वाइल ये वाला जो है यहाँ तक लेफ्टिनेंट कर्नल तक, जहाँ 1,24,800 तक पहुंच जाते हो, जो कि सिर्फ बेसिक पे है, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट अलग से आपको अलाउंसेस देती है, वो इंक्लूडेड भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी अगर बात करें एएफएमसी के एम्बियंस की, तो ब्यूटीफुल कैंपस आपको दिखता है, देखो ऐसे बढ़िया एकदम काफ़ी आपको ग्रीनरी दिखेगी अपने कैंपस में। और इसी के साथ ये रहे हमारे मेडिकल कैडेट्स जो कि क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो यार देखो इस तरह की आपकी ड्रेस होती है ना। और ये ड्रेस आपको मिलेगी थोड़े समय बाद, एंड कॉलेज ये आपको प्रोवाइड करेगा। एंड अच्छी बात ये है कि आपकी तरफ से कुछ लिया भी नहीं जाएगा। और भाई ये है हमारा सेंट्रल कैडेट मेस, है ना, जिसमें आपका ज़्यादातर समय बीतने वाला है, क्योंकि सुबह शाम आई मीन दिन में कम से कम 3 समय तो आप खाना पीना खाओगे, है ना। तो ये आपका CCM है। फिर ये आपका, इसमें ना बहुत अच्छी बात ये है कि स्पोर्ट्स को अलग से काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है इस पर्टिकुलर कॉलेज में। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको स्पोर्ट्स के सेक्शंस एक्सप्लोर करने के लिए मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बचपन से इंटरेस्ट भी रहा है तो ये इनका इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। इसी के साथ ना बाइसिकल्स, मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट ईयर में ही हर बच्चे को बाइसिकल मिलती है यहाँ पे, है ना। तो हर बच्चे को फर्स्ट ईयर में साइकिल मिलेगी, तो बढ़िया अपनी कैंपस में साइकिल चलाओ। ये देखो एनुअल फेस्टिवल्स आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये आपका मेडिकल कैडेट इंटर बैच फुटबॉल मैच चल रहा है। फिर यहाँ पर आप फाइनली कमीशन हो रहे होंगे एज अ मेडिकल ऑफिसर, मतलब जब तुम्हारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो जब कैप्टन की रैंक मिलती है ना, तो इस तरह से आपको प्रॉपर सेरेमनी में आपको कमीशन किया जाता है। फिर ये है हमारे मेडिकल कैडेट जो कि स्विमिंग कर रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा ना, देखो आपको कोई मेडिकल कैडेट बोल रहा है। सो यू आर नॉट जस्ट अ मेडिकल स्टूडेंट, है ना। आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि कॉलेज में एंटर करने के साथ आप एक मेडिकल कैडेट बन चुके होंगे। तो हर कोई आपको, आपके प्रोफेसर्स, डॉक्टर, सब कोई आपको इसी नाम से एड्रेस करने वाले हैं। ये आपकी पासिंग आउट परेड इस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है। ये आपका इंटर बास्केटबॉल मैच चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीडिशंस, बहुत सारे एडवेंचर कैंप्स भी कॉलेज के थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक ऐसा बेहतरीन मेडिकल कॉलेज जिसमें एंट्री लेने भर से आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपनी कंट्री को सर्व कर पाते हैं इन ट्रू सेंस, है ना। एंड आई रियली विश एंड होप कि आपको इस कॉलेज के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा हो। ऐसे ही अगर आप किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि VMMC हो गया, MAMC हो गया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। बाकी किस किस का फेवरेट है AIFMC, यार मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भी आपको सबसे यूनिक बात क्या लगी इस कॉलेज के बारे में, या फिर सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा अबाउट दिस कॉलेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी के साथ आई विल सी यू ऑल अगेन द नेक्स्ट टाइम। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पर आने वाला है और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट टाइम, गुड लक एंड टेक केयर।